का बिरवा प्रकट हुआ। वहां पर पहली बार तुलसी मैया निकली, तब भगवान श्री हरि ने कहा, आज के बाद मेरा एक रूप शालिग्राम का रहेगा और शालिग्राम जी का विवाह आज के बाद तुलसी जी के साथ किया जाएगा, ये मेरा वचन है। भगवान ने फिर वहीं पर कहा कि जब तक मेरे पूजन में, भोग में आज के बाद तुलसी दल नहीं पड़ेगा, तब तक मैं कोई भोग स्वीकार करने वाला नहीं हूं। ये राम जी के जन्म का दूसरा कारण। तीसरे, देखिए, दो कारण को तो शंकर जी थोड़ा विस्तार किए, तीसरा कारण एक ही चौपाई में निपटा दिए। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेहि लगी अवतार। देवी एक कल्प में नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया, इसलिए राम जी को शरीर धारण करना पड़ा। ये तीसरा कारण सुनाया। चौथा सुनाता हूं। मैया बोली, रुकिए, क्या बोले? नारद जी, नारद जी शाप दे दिए? नारद जी भगवान के भगत हैं, ज्ञानी हैं। अवश्य भगवान ने कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा। अब यहां दर्शन करिए, गुरु भक्ति। ये कथा कहती है, माई बाप जिसको अपना बोल दिया एक बार, वहां कमी देखना बंद कर दीजिए। जिससे संबंध बना लिया, वहां कमी देखना बंद करिए। नारद जी मां पार्वती के सदगुरुदेव भगवान हैं, गुरु जी हैं। पार्वती मैया ये नहीं बोल रही है कि श्राप देकर मेरे गुरु जी ने गलत कर दिया ना। क्या कह रही हैं? अवश्य भगवान ने ही ऐसा कोई अपराध किया होगा कि मेरे गुरु जी को विवश होकर श्राप देना पड़ा होगा। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। आप प्रभु इस कहानी को विस्तार से सुनाइए। शंकर जी मन में बोले, सुनाना तो नहीं चाह रहा था मैं, लेकिन अब आप सुनना चाहती है तो सुनिए। एक बार नारद जी ध्यान में बैठे हिमालय में। नारद जी को ध्यान में देखकर इंद्र डर गए और उनकी तपस्या तोड़ने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव आए, सब प्रकार से प्रभाव दिखाए, नारद जी के सामने हार गए, चरणों में गिर गए। नारद जी आंख खोले, देखे काम मेरे चरण में गिरा है। कारण पूछे, कामदेव पूरी बात बताए। नारद जी बोले, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। अब दर्शन करिए। कामदेव को विदा करने के बाद नारद जी सोचने लगे कि कामदेव तो शंकर जी के भी समाधि को नहीं तोड़ पाया, बाण चलाना पड़ा। मेरी भी समाधि नहीं तोड़ पाया। लेकिन शंकर जी क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त कर पाए थे। अब मैंने आज कामदेव को क्षमा कर दिया, यानी क्रोध पर विजय प्राप्त कर लिया। शंकर जी से आगे निकल गया मैं आज तो जिसके रिकॉर्ड को तोड़ा हूं, चल के पहले उसी को बताया जाए। पहुंच गए कैलाश। शंकर जी सोचे, राम जी का भगत आया है, राम कथा सुनाएगा, नारद जी काम कथा सुनाए। शंकर जी बोले, हमको तो सुना दिए, भगवान के पास न सुनाइएगा, चर्चा भी चले तो बात को बदल दीजिएगा। शंकर जी मना किए। नारद जी पहुंच गए भगवान के पास और जाकर सब सुनाए। भगवान देखे, ये तो भगत के हृदय में अहंकार हो गया है। तुरंत प्रभु ने रचना बनाई। रास्ते में माया का नगर, माया का राजा, और भगवान की माया ही राजा की बेटी बन गई, विश्व मोहिनी। नारद जी नगर में गए, राजा के पास गए। राजा ने अपनी बेटी विश्व मोहिनी को बुलाकर कहा, नारद जी तनिक हाथ की रेखा देखिए, मेरी बेटी की क्या लिखा है इसमें। नारद जी पढ़ने लगे। उसमें लिखा था कि जो तीनों लोक का स्वामी होगा, जो अमर होगा, युद्ध में जिसको कोई परास्त नहीं कर सकता होगा, वही इस कन्या का पति बनेगा। नारद जी पढ़ लिए उल्टा। नारद जी का पढ़ लिए, जिससे विवाह हो जाएगा वही अमर, वही तीनों लोक का स्वामी, और उसको युद्ध में कोई परास्त नहीं कर पाएगा। ये छिपा गए और झूठ मूठ की बात बनाकर सुना के चले।
अब सोचने लगे टाइम नहीं है कि तपस्या करके वरदान मांग लो, ये लड़की कैसे मिलेगी कन्या मुझे, जब तप करने का टाइम नहीं है। फिर सोचे क्यों ना भगवान से एक दिन के लिए चेहरा उधार मांग लिया जाए। हाँ? अब आप बताओ, शादी विवाह के लिए गाड़ी घोड़ा कपड़ा उधार मिलता है, कहीं चेहरा उधार मिलता है? नारद जी भगवान को बुलाएं, भगवान बोले कहिए। बोले प्रभु उधार चाहिए चेहरा। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पाओ। भगवान सोचे चेहरा हमार बियाह तुहार, ये कैसे संभव है? मांगे भगवान का चेहरा, भगवान ने बना दिया बानर का चेहरा। ए स्वयंवर में गए, नारद जी जाके एकदम पहले कुर्सी पर बैठे, और ठीक नारद जी के पीछे शंकर जी के 2 गण ब्राह्मण का रूप बना के बैठ गए। रुद्रगण लगे सुनाने नारद जी को, आपस में बात करके, ओह धन्य है वो मां जिसने इस राजकुमार को जन्म दिया होगा। तब तक दूसरा पूछे कौन सा राजकुमार, यहां तो बहुत सारे राजकुमार हैं। तो पहला बोला 1 नंबर की कुर्सी पर जो राजकुमार बैठा है, क्या स्वरूप है। 3 लोक 14 भुवन में ऐसा कोई सौंदर्य नहीं देखा होगा। मैं तो कहता हूं आज कन्या इसी 1 नंबर वाली कुर्सी पर जो राजकुमार है, इसी के गले में माला डालेगी। और नारद जी सुने, कहें कि लगता है सही में भगवान का चेहरा मिल गया है, एकदम फूल के रसगुल्ला। तब तक विश्व मोहिनी आई हाथ में माला लेकर, और उसको नारद जी भयानक बानर दिखाई पड़े, मरकट बदन भयंकर दे। जिस पंक्ति में नारद जी बैठे थे उस पंक्ति में नहीं गई, दूसरी पंक्ति में चली गई। भगवान राजकुमार का रूप धारण करके आ गए थे, भगवान की माया ने भगवान को ही माला पहना दिया, दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारद जी परेशान, इस चेहरे पर माला नहीं मिली। शंकर जी के गण बोले इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। पानी में देखिए, जल में देखा नारद जी ने बानर का रूप, आए दोनों रुद्रगणों को श्राप दे दिया। चले आज भगवान मिल गए तो श्राप दूंगा, नहीं तो अपने आप को समाप्त कर दूंगा। तब तक भगवान रास्ते में ही मिल गए, और वो भी अकेले नहीं मिले, प्रभु भी अद्भुत हैं। एक तरफ लक्ष्मी जी को बिठा लिए, दूसरी तरफ विश्व मोहिनी को बिठा लिए। बोले नारद जी कहां जा रहे हैं, कुछ हेराइल बका तो लिखा है, क्या हुआ? नारद जी बोले अरे हम कन्या के बारे में बताए, कन्या इनके बगल में बैठी है, यानी हमको बानर बना के स्वयं विवाह कर लिए। नारद जी बोले कपटी है आप। यहीं से शुरू हुए। बोले आप जलने वाले, आप दूसरे का सुख पचा नहीं पाते हैं ना, कपटी है। आपका कपट मैंने उसी दिन देख लिया। समुद्र मंथन में से जहर निकला तो शंकर के पास भिजवा दिए, और लक्ष्मी मणि निकली तो अपने पास रख लिए। जो मन करता है आप वही करते हैं। आप परम स्वतंत्र हो गए हैं, अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते हैं। मन करता है अच्छे को बुरा बनाते हैं, बुरे को अच्छा बना देते हैं। आज अच्छे घर में बैना भेजा है आपने, ये नारद ठीक करके छोड़ेगा। जिस राजकुमार का रूप धारण करके आपने मेरे साथ छल किया, पहला श्राप देता हूं, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। मैंने कहा अपना रूप दीजिए, बानर बनाया। दूसरा श्राप देता हूं, आप मनुष्य बनेंगे तो ये वानर ही आपकी सहायता करेंगे। मैं गया उपकार के लिए और आपने मेरा अपकार किया। आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन अपनी पत्नी के लिए आपको भी रोना पड़ेगा। जैसे नारद जी ने 3 श्राप दिए, भगवान बोले स्वीकार है, एक्सेप्टेड, स्वीकार है। भगवान स्वीकार किए। और नारद जी के सिर पर जो माया चढ़ के बुलवा रही थी, माया को बोला कम हियर, आ जाओ, हो गया काम। जैसे माया हटी, नारद जी देखे न वहां लक्ष्मी है न विश्व मोहिनी है, भगत के आगे भगवान खड़ा है। नारद जी चरणों में गिर गए, प्रभु मैंने श्राप दिया है, सब झूठ हो जाए।
भगवान बोले नहीं, आपका नाम है नारद, जिसकी कही हुई बात कभी रद्द ना हो वो नारद है। आपकी बात कैसे झूठी होगी? प्रभु मैंने श्राप दिया आपको। नारद जी की बात सुनकर भगवान बोले आपने नहीं दिया, मैंने आपसे लिया है, मैंने आपको निमित्त बनाया। नारद जी बोले हम ही मिले थे श्राप लेने के लिए। भगवान बोले जिस पर विश्वास होगा उसी से न लेंगे। जाइए शिव जी के नाम का जप करिएगा, हृदय को शांति मिलेगी। और मैं वचन देता हूं आज के बाद मेरी माया आपको कभी नहीं सताएगी। ये भगवान के अवतार का तीसरा कारण। नारद जी चले तो दोनों रुद्रगण बैठ के रो रहे थे। नारद जी बोले क्यों रो रहे हो? बोले श्राप देकर असुर बना दिए हैं, नाचे। नारद जी बोले तुम क्या समझते हो केवल तुम ही को दिया हूं? अभी अभी भगवान को भी देके आ रहा हूं। तुम दोनों प्रतापी असुर बनोगे तो तुम दोनों का उद्धार करने के लिए भगवान भी शरीर धारण करेंगे। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु महाराज जीवन के चौथे पन में नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए। भगवान का दर्शन मिला। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए। मनु जी ने कहा प्रभु हम आपके जैसा बेटा चाहते हैं। भगवान बोले अब अपने जैसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, चलिए मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार ले लूंगा। ये भगवान के जन्म का चौथा कारण है। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा। एक निवेदन करूं मैं आपसे, देखिए 3 प्रकार के संस्कार हैं जीवन में जिनसे हम प्रभावित होते हैं। एक जन्माद्य संस्कार, दूसरा कुल संस्कार और तीसरा है संग संस्कार। जन्माद्य संस्कार कहते हैं पिछले जन्म में हमने और आपने जो कर्म किए हैं उस कर्म से उत्पन्न होने वाला संस्कार जिसको हम लेके जन्म लिए हैं। दूसरा है जिस कुल में, जिस खानदान में, जिस घर में हमने जन्म लिया है उस घर कुल का अपना संस्कार। और तीसरा संस्कार है जिस प्रकार के लोगों की हम संगति करते हैं उनका संस्कार। अब समझिएगा 2 पर हमारा आपका कोई अधिकार नहीं है। हम अपना जन्माद्य संस्कार नहीं बदल सकते, हम अपना कुल संस्कार नहीं बदल सकते। हमारे हाथ में केवल और केवल संग संस्कार है। ये प्रसंग कहता है माए बाप जीवन में सत्संग मिले अच्छी बात, न मिले कोई बुरी बात नहीं। जीवन में कुसंग से बच के रहना भी सत्संग बताया गया है। कुसंग न लगे। क्यों? एक क्षण का कुसंग जीवन भर के सत्संग को समाप्त कर सकता है। और वही भया यहां पर प्रताप भानु धर्मात्मा राजा परंतु कपटी मुनि का कुसंग लगा। परिणाम ब्राह्मणों ने शाप दे डाला। श्राप का परिणाम प्रताप भानु रावण बना। उसका छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना। रावण के सौतेले भाई विभीषण जी बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या किया है। ब्रह्मा जी शंकर जी गए आशीर्वाद देने। रावण से बोला मांगो। रावण बोला मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, मरना तो पड़ेगा। तो बोला कि बानर और मनुष्य छोड़कर कोई न मारे। बानर मनुज जात दुई। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। गए कुंभकर्ण के पास। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने तक जगा रहूं, 1 दिन के लिए सोऊं, फिर 6 महीने जगा रहूं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीने जगा रह जाएगा तो मेरी पूरी सृष्टि खा जाएगा। ये सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करवाया। ब्रह्मा जी ने उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु ऐसा ही होगा। विभीषण जी के पास गए, जाकर कहा पुत्र आप वर मांगो। विभीषण जी ने ते ही मांगेऊ भगवंत पद कमल
अमल अनुराग। विभीषण जी ने भगवान के चरणों में प्रेम मांगा है। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। एक महात्मा कह रहे थे सरकार, शंकर जी ब्रह्मा जी जब रावण को वरदान दिए, वरदान देकर शंकर जी कैलाश गए तो बड़े आनंद में थे बाबा। पार्वती मैया ने कहा क्यों अमर बना के चले आए रावण को? बोले अमर नहीं, अब मरेगा वो। मैया ने कहा आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? शंकर जी बोले देवी आज तक न ब्रह्मा जी को पता था न हमको पता था कि ये कैसे मरेगा। इतना बड़ा मूर्ख है, अपने हाथों अपनी मृत्यु निश्चित करा लिया। अब ये तो पता चल गया ना कि या तो बानर मारेगा नहीं तो मनुष्य मारेगा, ये निश्चित हो गया। अब के पहले ये भी पता नहीं था हम लोगों को। रावण वरदान लेकर पहुंचा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह कराया रावण से। रावण दोनों भाइयों को पाताल लेकर गया, विवाह कराकर लाया, लंका में अपनी राजधानी बनाई। और रावण का अत्याचार दिन रात इतना बढ़ गया, बाबा कहते हैं जप जोग विरागा तप मख भागा श्रवण सुनई दस सीसा आपुन उठ धावई रहे न पावई धरि सब घालई खीसा अस भ्रष्ट अचारा भासंसारा धर्म सुनिय नहीं काना यही बहु विधि त्रासई देश निकासी जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना जो कह वेद पुराना। रावण का आतंक इतना धरती पर बढ़ गया। रावण जहां जोग जप यज्ञ सुनता था, अपने आप को रोक नहीं पाता था, स्वयं दौड़ता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट के लाता था। वेद पुराण की कथाओं को कहने वालों को बहुत प्रकार से त्रास देकर नगर से देश से बाहर निकाल देता था। इतना अत्याचार रावण का बढ़ा, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती पहुंची मुनियों के पास। मुनि लोग लेकर पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा धीरज धारण करो। धरनी धरहि मन धीर कह बिरंची हरि पद सुमेरु जानत जन की पीर प्रभु भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने धरती को संबल दिया, कहा धीरज रखो, भगवान अवश्य सहायता करेंगे। सबको लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे कैलाश बाबा के पास। कैलाश में सभा बैठी। अब भगवान के अलावा कोई बचा नहीं सकता है। भगवान कहाँ मिलेंगे? किसी देवता ने कहा साकेत में मिलेंगे, दूसरे देवता ने कहा बैकुंठ में मिलेंगे, किसी ने कहा गोलोक में मिलेंगे, किसी ने कहा क्षीर सागर में मिलेंगे। सब अलग अलग बताते रहे। शंकर जी की बारी आई तो बाबा ने पूछा कहाँ नहीं मिलेंगे? क्या भगवान केवल गोलोक में, क्षीर सागर में, बैकुंठ में रहते हैं? हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम त्रिप्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र है। यदि हम लोग प्रेम से बुलाएंगे तो कैलाश में ही प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी सुने साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी रोने लगे भाव में आकर। अब यहां दर्शन करिए, नारद जी वीणा लेके खड़े हो गए, प्रहलाद जी, ध्रुव जी मजीरा लेके खड़े हो गए। ब्रह्मा जी अगुवाई किए। ब्रह्मा जी के साथ पूरा देव समाज श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। तुम सुनी बचन समेत सने
गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। मुनियों के, पृथ्वी के, देवताओं के इस आर्त पुकार को सुनकर आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने क्या कहा? हे मुनिवृंद, देववृंद, आप डरिए मत, आपके लिए मैं अवतार लेने वाला हूं। किसने कहा? भगवान की वाणी थी। अनसन सहित मनुज अवतारा, ले हूं दिन कर वंश उदारा। भगवान ने कहा सूर्य वंश में अवतार लूंगा, अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के साथ अवतार लूंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। निश्चिंत हो जाइए। देवता प्रसन्न होके जाने लगे तो ब्रह्मा जी बोले इधर आइए, भगवान से पहले हमको आपको जाना है। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने। ये जितने वानर भगवान के साथ हैं सब देवताओं के अवतार हैं। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी महाराज बन गए, देवताओं के राजा इंद्र बाली बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बने, सारा देव समाज वानर रीछ बना और धरती पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कथा को कैलाश से उतार कर अयोध्या ले गए। आप में से अयोध्या कौन कौन गया है? 1% भी नहीं है। हम हो गए हैं वो। देखिए सप्तपुरियों में अयोध्या मस्तक बताया गया है। जो नहीं गया है रघुनाथ जी से प्रार्थना करे प्रभु हमको भी पहुंचाइए। और अब तो जाने लायक हो ही गया है, जो स्वरूप का निर्माण हो रहा है वहां पर। क्या अद्भुत दृश्य, जो देखा है वही समझ पाएगा। है कहो अभी आऊंगा तो ले चलना हमको वाला। कथा पहुंची अयोध्या। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं क्या? अवधपुरी रघु कुल मनि राउ, अवधपुरी रघु कुल मनि राउ। कौन? वेद वेदित जेहि दशरथ नाउ, वेद वेदित जेहि दशरथ नाउ। परिचय धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। शंकर जी कहते हैं देवी रघुकुल के मणि, अयोध्यापुरी में रघुवंश के मणि, रघुकुल के मणि कौन? वेद जिनका नाम महाराज दशरथ बताते हैं। दशरथ जी कौन? जिन्होंने धर्म को, धुरी को धारण किया है। धर्म धुरंधर, गुणवान है, गुणी है, ज्ञानी है, हृदय में भक्ति है और मति में साक्षात रघुनाथ जी हाथ में सारंग धनुष धारण करके सर्वकाल विराजमान है। हृदय भगति मति सारंग कौशल्या कैकेयी सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं। पार्वती जानती हैं आप, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज दशरथ के मन में ग्लानि भई। ग्लानि किस बात की? कि मेरे घर में मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। भे गलानि मोरे सुत नाही। और जैसे ग्लानि भई महाराज तुरंत पहुंचे कहां? गुरुदेव के पास।
जाकर क्या किए, निज दुख सुख सब गुरहि सुना। यहां एक बड़ी अद्भुत बात, महाराज के मन में ग्लानि है, दुख है, तो वो समाज को नहीं सुना रहे, अपने गुरुदेव को सुना रहे। समाज क्षमा करिएगा, समाज को आप अपना दुख सुनाइएगा तो समाज हंसेगा। बहुत मजा ले रहे थे और उड़िए, आप अपना सुख सुनाइएगा तो सामने वाला जलने लगेगा। यहां चक्रवर्ती जी का व्यवहार कहता है, जीवन में दुख हो, जीवन में सुख हो, तो उसको केवल और केवल अपने श्रेष्ठ को सुनाने का स्वभाव बनाइए। जो आपका श्रेष्ठ है घर में, केवल उसको सुनाइए। यहां गुरु जी के पास गए, अपना दुख समाज का सुख सुनाया। गुरुदेव कहे, महाराज आप एक संतान के लिए रो रहे हैं, धरहु धीर होई हहि सुत चारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। गुरुदेव ने कहा, राजन आप धैर्य रखिए, आपको एक नहीं 4 संतान होने वाले हैं, और साधारण नहीं, तीनों लोक में जिनकी महिमा फैली है, साक्षात भक्तों का भय समाप्त करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं। धीरज रखिए। गुरुदेव भगवान ने रचना बनाई, पुत्र कामेष्टि यज्ञ की। श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया। यहां आपसे एक प्रश्न पूछूं, संतान होंगे, ये बात किसने कही? किसने कही? जोर से कहिए। गुरु जी ने। तो संकल्प किसका हुआ? गुरु जी का। अब दर्शन करिए, पुत्र कामेष्टि यज्ञ में चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज हवन नहीं दे रहे हैं, आहुति नहीं दे रहे। आहुति किसने दिया? भगति सहित मुनि आहुति, भगति सहित मुनि आहुति, प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे, प्रगटे अगिनि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा, सकल काज भार सिद्ध तुम्हारा। गुरुदेव भगवान ने आहुति दी, यज्ञ पूर्ण भया, यज्ञोपरांत साक्षात अग्नि नारायण प्रकट भय। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी के अग्नि नारायण इष्ट देवता हैं। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, अग्नि नारायण भगवान की जय। अग्नि नारायण प्रसाद चरु लेकर प्रकट भय, वशिष्ठ जी को देकर कहें, आपने मन में जो भाव रखकर यज्ञ किया, आपकी मनोकामना पूरी भई। प्रसाद लेकर गुरुदेव ने महाराज को देकर कहा, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिएगा। आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या जी को दीजिएगा, आधे भाग को 2 भाग में बांटकर पा भाग मझली रानी कैकेयी जी को दीजिएगा, और बचे हुए पा भाग को 2 भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या जी और दूसरा कैकेयी जी को देकर कहिएगा, दोनों रानियां प्रसन्न मन से सुमित्रा जी को देंगी। जैसे जैसे गुरुदेव ने बताया, प्रसाद का वितरण भया, माताओं ने प्रसाद पाया और अंक में रघुनाथ जी आ गए। देखते देखते 12 महीने बीत गए। कितने दिन? 12 महीने। 12 महीने बाद जोग लगन ग्रह वार तिथि
जब सकल भय अनुकूल चर अरुवचर सब हर्ष जुत राम जन्म सुख मोह। जोग लग्न ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन मंगलवार का दोपहर का 11:30 बजा अभिजीत मुहूर्त आया। और जैसे अभिजीत मुहूर्त आया अयोध्या के जितने पर्वत थे सब पर मणि चमकने लगे। सरजू जी में मानो अमृत की धारा दौड़ने लगी। शीतल मंद सुगंध हवाएं बहने लगी। संत आकर गुणगान कीर्तन करने लगे। तभी एक संत ने कहा नीचे छोड़ो ऊपर देखो। ऊपर क्या हुआ? यह अवसर बिरंची जब जाना चले सहित सुर साजी विमान। सारे देवता अपना अपना विमान सजा के आकाश मार्ग में आए। अरे सब देव चले महादेव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले ले ले फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिलाकर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे सब हरसी रहे मेघ बरसी रहे मेघ बरसी रहे अमृत के सरस फुहार रे आओ राघव सांवरिया। सब देव चले महादेव चले महादेव चले लय लय फूलन के हार रे आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। आओ राघव सांवरिया। पूरा देव समाज आया। सुर समूह बिनती करी जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक बेश्राम। देवता आए आकर स्तुति करके अपने अपने लोक गए, वापस नहीं गए। फिर सारा देव समाज सूक्ष्म रूप धारण करके भगवान जो मां कौशल्या के अंक में थे, अंक में जाकर जिस अंग में जिस देवता का वास था वहां जाकर बैठ गए। पहुंचे निज निज धाम। तब जाकर मां कौशल्या के अंक से एक प्रकाश पुंज निकला। प्रकाश समझते हैं ना, लौ प्रकाश पुंज मां ने निकलते देखा और वो प्रकाश पुंज देखते देखते विराट रूप धारण कर लिया। जैसे प्रकाश पुंज विराट रूप में आया, शंकर भगवान कैलाश में बैठकर मां पार्वती से कहते, देवी वहां देखिए। अरे भय प्रगट कृपाला
दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी यही विधि करऊं अनंता माया गुण जाना तीतय माना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जनय अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उर सो पासी यह उपहासी सुनत धीर मन चिर न लगे उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन जहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे माता भूमि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुरभूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा यह चरित जगावई हरि पद पावई तेन परई भवकूपा विप्रधेनु सुरसंतहित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल भगवान माँ के सामने प्रकाश पुंज में निकले और विराट रूप धारण कर लिए। स्वरूप कैसा? पांव पाताल में, सिर ब्रह्मलोक में। शरीर के एक एक रोम छिद्र में मां को करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड दिख रहे हैं। रोम छिद्रों से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं। कमल के पंखुड़ियों के समान नेत्र, सुंदर श्याम वर्ण, गले में बनमाल, हाथ में आयुध फड़क रहे हैं। मां देखी, इतना बड़ा मेरे भीतर था। अरे मम उर सो वासी यह उपहासी कोई विश्वास नहीं करेगा। सुनत धीर मति थीर
माँ ने हाथ जोड़ लिया, कहा प्रभु न आपके प्रारंभ का पता न अंत का पता, मैं स्तुति कैसे करूं। भगवान की भुजाएं फड़की। प्रभु ने कहा माँ चरित्र बहुत विधि किन्ने चाहूं, नाना प्रकार का चरित्र करना चाहता हूं, बोलो कहां से प्रारंभ करूं। मां ने कहा सबसे पहला चरित्र का क्या हुआ। आपने कहा कि आप पुत्र बन के आएंगे, उसका क्या हुआ प्रभु। भगवान बोले मैं तुम्हारा बेटा हूं, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा खड़ा है। मां बोली प्रभु आज तक किसी का इतना बड़ा बेटा जन्म लिया है, इतना बड़ा बेटा। भगवान बोले मां पहली बार किसी का बेटा बना हूं, आइडिया नहीं है कोई मुझे, क्या करूं मां। तो मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा प्रभु तुरंत छोटे बालक बन गए। बालक बन के कहे मां अब सही है ना। मां ने कहा प्रभु मैंने शिशु लीला करने के लिए कही थी, आप केवल शिशु बने हैं, लीला नहीं हो रही है। भगवान ने कहा शिशु कौन सा लीला करता है। मां ने कहा जन्म लेने के साथ पहली लीला, जो बच्चा जन्म लेता है वो रोता है। आप तो मेरे से बात कर रहे हैं। जैसे मैया ने कहा मेरे प्रभु सुनी बचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। जैसे रघुनाथ जी रोना प्रारंभ किए, द्वार पर रानियां खड़ी थी, जैसे आवाज सुनाई पड़ी दासियां दौड़ी जाकर महाराज से बोली महाराज बधाई हो, महाराज बधाई हो, आपको लाला हो गया, बधाई हो, बधाई हो। चक्रवर्ती जी सुने आनंद में आ गए। अरे दशरथ पुत्र जन्म सोनी काना, जन्म सोनी हो ललना मानव, ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो ललना मानव, ब्रह्मानंद समाना, जन्म सोनी हो। अरे जाकर नाम सुनत शुभ होई, सुनत शुभ हो ललना मोरे विह आवा प्रभु, सोई जन्म सोनी हो ललना मोरे विह आवा प्रभु, सोई जन्म सोनी हो। अरे परमानंद पूरी मन राजा, पूरी मन हो ललना कहा बुलाई बजाव। बाजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, बाजा जन्म सोनी हो। अरे ललना का बुलाई बजावहु, बाजा जन्म सोनी हो। महाराज इतने आनंद में आ गए, बाजा बजाने वालों को बुलाने के लिए स्वयं दौड़ गए। जाकर बोले अरे आज नहीं बजाओगे तो कब बजाओगे, बजाओ बाजा। बाजा बजाने वाले आए और प्रारंभ हो गए। अरे जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया, बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया, बाजे बधैया, हाँ बाजे बधैया, बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया, अब
लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा। अब केहू लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। अरे गुरुवर लुटावे धेनु गैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, बंदी जन बिरुदावली गावे, बंदी जन बिरुदावली गावे, जय 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 महाराज की सुनावे, जय 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 महाराज की सुनावे। अब फूल बरसावे सुर रैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तो है, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़तो है, गलियन गलियन बाद बजतो है, गलियन गलियन वाद्य बजतो। अब नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। बोलिए राम लला सरकार की जय। अरे अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल के, अवध में आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, 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 अवध में आनंद भयो, जय रघुबर आनंद भयो, जय रघुबर लाल की, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, अवध के दुलारे माँ कौशल्या के प्यारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे, जय जय श्री रामचंद्र अवध के दुलारे। बोलिए राम लला सरकार की जय। आप सभी को राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, राम जी के जन्म की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। जो जहां है वही बैठ जाए, वहीं बैठ जाइए, बैठ जाइए, जो जहां है वहीं बैठ जाए।
आज हमने और आपने भगवान के दिव्य जन्मोत्सव की कथा को गाया, श्रवण किया। सबको राम जन्म की बहुत बहुत बधाई। आरती प्रसाद के बाद आप यहाँ से विदा लेंगे। कल ठीक 3 बजे हम और आप भगवान के बाल लीला की कथा में यहाँ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम राम राम, 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 सीताराम राम राम। कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान, कथा विसर्जन आज की प्रभु शंभुनाथ हनुमान। राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण, राम लखन श्री जानकी सदा करौ कल्याण, हरे राम राम राम, सीता